गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज का हम अगर व्यू ले तो आज अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा, मेरे दो पोजीशंस थे जो मैंने बोला था। कैसे बोला था मैंने वीडियो में कि अगर ये 37,100 के आसपास आता है, राइट, इफ यू रिमेम्बर द वीडियो इन बैंक निफ्टी 37,100 के आसपास आता है तो हम अपना सीई का पोजीशन कट करेंगे और पी को होल्ड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज वंडरफुल पी एकदम एंड तक। ठीक है, हमने यहाँ तक रखा था because this is where I said के bank nifty might give you a buy and it struggled here. This is a fall is because of HDFC Bank actually. That is where actually most of the selling are happening, big heavyweights. And then ultimately it came down to here anyway. I did a buying at the last also, yeah, but very small ones. Now the view was perfect. जैसे चाहिए था मैंने बोला था, if it gaps up, expect an unidirectional bear fall, right? If it is gaps down or opening up flat here, then actually you can expect a range bound market, right? So since it has a gap down, और ये लेवल भी दिया था अराउंड 37,100 के आसपास का मैंने लेवल दिया था कि यहाँ पे अगर ओपन करता है, एंड आई हैव टोल्ड माय प्लान कि हाउ वी नीड टू ट्रेड। सेम विद निफ्टी को अगर आपको याद होगा, ये हमारी लेवल थी और मैंने ये लेवल दिया था 15,250। अगर आज की हाई देखोगे ऑलमोस्ट वहां तक गया है, 250 एग्जैक्टली 250। So 15,250 and it then fall and but मेरी निफ्टी की भी जो रेंज थी 150 तक की रेंज थी एक्चुअली। अगर आपको याद होगा ये मेरी रेंज थी, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे बैंक निफ्टी की वजह से एक्चुअली गया है। एंड इफ यू लुक एट, आई टोल्ड yesterday that IT sector will ideally you will see a रिकवरी। तो अगर आपको आईटी आप देखोगे, इट्स ए वंडरफुल रिकवरी। कल जितना गिरा था आज उतना उठ गया। मेटल आई सेड स्टे बुलिश, मेटल इफ यू से इज बुलिश। FMCG और फार्मा आई सेड कि it might recover but it didn't recover actually. So that's where the view actually went wrong on the negative side, right? Otherwise IT and metal तो मैंने बोला था पक्का बुलिश रहेगा and IT will recover, right? So वो कल के लिए देखेंगे इंडेक्स के हम क्या करते हैं। कल के हम ट्रेडिंग पहले प्लान कर लेते हैं। देखो डेटा जो है हमारा कल थोड़ा मिक्स डेटा है, बट जो बिहेवियर अभी तक दिखाई आ रहा है, जैसे मैंने चैनल पे भी बोला कि दिस इज ऑल DI सेलिंग। ऐसा नहीं कि FI सेलिंग नहीं कर रहे, बट जितना सेल कर रहे हैं उससे ज्यादा बाय कर रहे हैं। सो दे हैव बीन बायर्स थ्रू आउट एक्चुअली एंड DIs हैव बीन सेलिंग numbers. The reason market is going down this big every day is ideally because they are selling the heavyweights, which is actually HDFC Bank and Kotak Bank and HDFC, Reliance, right? If you see a clear bearish signal. आप लोग याद है मैंने ये सबको एक ब्लैक लेवल लिया था जिस दिन मैं बुलिश था, और मैंने बोला था ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाता है तो हम बियरिश हो जाएंगे आइडियली। तो एंड निफ्टी में तो ये बहुत वंडरफुली काम किया। people said that they started bearish position because of the trend line, which is good because ये कल ही ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर दिया था एक्चुअली वंडरफुली ये ट्रेंड लाइन। नाउ टू बिकम ए बुल, आई टेल यू हम कब बुल बनेंगे। पहली बार तो होप ऑफ रे ऑफ होप हमें तभी आएगा जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जाएगा। पहले दिस ट्रेंड लाइन, ओके, पहले ये दिस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जाएगा। कल जी पॉसिबिलिटीज है ये एक्चुअली ट्रेंड लाइन में ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, उतना भी नहीं जाएगा बिकॉज आई एम ऑल्सो बियरिश फॉर टुमारो ऑल्सो आइडियली। ओके, आई एम बियरिश फॉर टुमारो ऑल्सो। आई टेल यू हाउ टू ट्रेड। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली एक्चुअली एक मिनट, yeah. So what I was telling is ideally we will have a ray of hope on the bullish side जब बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एटलीस्ट सस्टेन करेगा। वैसे तो हमें बुलिश तभी होना चाहिए जब बैंक निफ्टी 37,200 के ऊपर जाएगा। एटलीस्ट 150 200 का जो रेंज है इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हमें बुलिश होना चाहिए आइडियली टेक्निकल के हिसाब से। There is a trend change date. If you look at, I have marked it as 22nd February. So 22nd February, according to Astro and GAN, it could be a
trend changing day. Okay, it could be a trend changing day. That means market the way market is falling, जैसे फ्राइडे को भी ये फॉल करता है, मंडे भी फॉर एग्जांपल गैप डाउन करता है, एंड देन इट स्टार्ट्स गोइंग अप फ्रॉम हियर. सो दिस इज, देखो ये बॉक्स हमने पहले भी बनाया था. बैंक निफ्टी इज कमिंग बैक टू दिस बॉक्स ऑफ फ्लैट लेवल्स, ब्लैक लेवल्स. टुमारो देखो पहली चीज ये है, कल मार्केट बड़ा गिरेगा क्या, इतना गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, मैं लाइव में बताऊंगा. कल मार्केट बड़ा गिरेगा क्या वो नहीं है, बट हाँ इफ इट गोज बिलो टुडेज लो ये गिरेगा. if it goes below today's low, that means 36,000, स्पेशली ये ब्लैक लेवल ले लो, 36,314 के नीचे अगर गया बैंक निफ्टी तो वी विल एक्सपेक्ट 35,950. ओके, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 300 to 350 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी साइड. ओके, दिस वन ये आ जाना चाहिए. तो हमें पहले ये चीज थी कि बैंक निफ्टी कम से कम ये लेवल तो रिटेस्ट करे ब्रेकआउट का. उसने आज रिटेस्ट कर दिया. कल अगर इसके नीचे जाता है, स्पेशली इसके नीचे, तो ये और फॉल करेगा डेफिनेटली, बिकॉज ये एरिया में फॉल करेगा. ठीक है, बैंक निफ्टी विल फॉल. तो हम लोग की व्यू जो होनी चाहिए वो सेल ऑन राइज की ही होनी चाहिए. आज जैसे मैंने बोला, ये गैप अप होने के बाद अगर हमें एक सेल मिलता है तो एक डायरेक्शनल सेल मिल सकता है. कल भी मेरी एक पर्सनल चॉइस वही रहेगी कि ये अगर गैप अप हो और फिर हमें ये लेवल से, स्पेशली ये ट्रेड लाइन तक जाने की जरूरत नहीं है. 36,800 के आसपास से, दिस इज अराउंड 600. सो 200 पॉइंट्स का अगर गैप अप हो जाता है तो ये पॉइंट से हम लोग एक सेल दोबारा लेने की कल कोशिश कर सकते हैं. यू कैन ट्राई. ओके, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अबव दिस. लुक्स वेरी वेरी रेयर अनलेस इफ आई पुट अ लॉट ऑफ मनी इनटू बाइंग. ओके, तो हमारा व्यू सेल ऑन राइज का ही होना चाहिए. और जैसे मैं बोला, जरूरी नहीं है कि आज का सिनेरियो रिपीट हो, तो ऐसा भी हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन भी हो. अगर मार्केट गैप डाउन होता है ना, तो डू नॉट बाय इमीडिएटली, वेट फॉर सम टाइम. ओके, वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि ये ट्रैप करके ये लेवल जो है ना, दिस इज आवर फैट लेवल. ओके, ये लेवल जो विच इज 36,573 के आसपास है, ये लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे जा सकता है. दैट मीन्स अगर मार्केट गैप डाउन होता भी है तब भी मैं सेल ऑन राइज में रहूंगा, अनलेस ये इसके ऊपर कन्विंसिंगली 15 मिनट सस्टेन करे. ये एरिया ऐसे भी सेल ऑन राइज है, तो बाइंग का मूड कल ऐसे भी बनता नहीं है. मतलब मार्केट बाइंग दे भी देगा ना तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं. तो मोस्ट वाली सेल ऑन राइज मोड में रहिए. ओपनिंग देखिए कहाँ पे होता है. इसके नीचे पैनिक सेलिंग आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है. ये पॉसिबिलिटीज भी है कि देखो आज जो फॉल हुई है ना वो 323 पॉइंट की हुई है, जबकि निफ्टी में बहुत हैवी फॉल हुई है. बैंक निफ्टी ओनली 323 पॉइंट क्लोज. इसको हम बैंक निफ्टी में फॉल मानते ही नहीं है, 323 पॉइंट. ओके, तो आइडियली मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसके नीचे अगर गया बैंक निफ्टी में कल एक 700 to 800 पॉइंट्स की फॉल होने की पॉसिबिलिटीज है अप टू यहाँ तक. कल मैं लाइव में आके हेल्प करने की कोशिश करूंगा अगर मेरा व्यू के अगेंस्ट में कुछ जाता है. आज मैं लाइव में इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे बड़े क्वांटिटी के ट्रेड लगे हुए थे. राइट, आई वाज डूइंग माय ट्रेड माई सेल्फ. और व्यू जो मैंने बोला था, जो सिनारियो 1 बोला था, पर्सनल चॉइस बोला था, वही सिनारियो एक्चुअली हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को लाइव में कुछ हेल्प लगने की जरूरत थी. यू नीडेड एनी हेल्प इन लाइव अनलेस यू आर नॉट सीइंग माय वीडियोस. ओके, so that is fine. Few people ask me to put more views in the main channel, so I'll try to put more views on main channel on a day-to-day basis going forward, rather than just displaying PNL. I'll stop displaying my PNL going forward. आज मैंने दिखाया but बंद कर दिया, तो I'll stop displaying my PNL going forward. हमने बहुत continuously बहुत दिखाया for last 2-3 months. I have been showing it on a daily basis, right? So I'll stop it and I will try to put more views to help you guys in live. That I will try, depending upon my meetings and all those. So now कल का व्यू समझ गए सब. सेल ऑन राइज में ही रहना, बोथ इन गैप डाउन एंड गैप अप में. सेल ऑन राइज में लेवल में लाइव में देने की कोशिश करूंगा, बट ये जो लेवल दिया है ये सेल का लेवल है गैप अप में, ये सेल का लेवल है गैप डाउन में. If bank nifty goes below this, we might see a panic selling. That is how we are going to trade. और ये प्राइस एक्शन के साथ हम करेंगे, लेवल के साथ प्राइस एक्शन अगर मिला तो करेंगे.
सॉरी, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा गैप अप हो जाता है एंड ये लेवल पे सेल नहीं देता है, दैट मीन्स यू डोंट सी रेड कैंडल हियर, ग्रीन ओनली, देन वी विल ट्राई टू फाइंड ए रेड कैंडल फ्रॉम द ट्रेंड लाइन इटसेल्फ. ओके, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड. ट्रेडिंग सिंपल है कल का, बट फ्राइडे है तो वायलेंट मूव देने की पॉसिबिलिटीज है, तो आप क्वांटिटी में ट्रेड करना है, डबल क्वांटिटी नहीं करनी है. और निफ्टी का भी सेम है, निफ्टी का येलो लेवल कल का 15,171 and I somehow think that Nifty might just have a good support around 14,976 और ये हमारा फैट ब्लैक लेवल जो है 926. This is extreme scenario. Nifty can tomorrow come to 14,976. 15,000 is a psychological level and we might see a good support here. So यहाँ तक का टारगेट ज्यादा से ज्यादा करेंगे. The scenario that I told in Bank Nifty, if it goes below days low 15,083, if it goes below days low, then actually we might see a panic selling. If it is goes up, then we will try to sell around 15,150 170 range se we will try to sell again. Or else if it doesn't have a green candle, a red candle here, we will sell it from the resistance trend line, but I don't think resistance the trend line tak ye jayega. It might just give you a fall from here, best case even if it gaps up. Otherwise my expectation is looking at the global market, possibility के market gap down करते, possibility है, ठीक है. gap down अगर करता है तो ये शायद मॉर्निंग में एक बाइंग देने की आपको कोशिश कर सकता है, राइट. जो पोजीशंस कट होंगे, एक शॉर्ट कवरिंग, वेरी स्मॉल शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, and then again in the second half we will try to sell. That is how we are going to trade. स्टॉक्स एक बार देखते हैं. देखो HDFC बैंक जो है आज डेली में ही एनालिसिस करते हैं. इन सब का जो मैंने लेवल दिया था, जहाँ पे मैं अल्ट्रा बुलिश हुआ था बिकॉज मार्केट वाज गोइंग अप, राइट, मैंने ये लेवल्स दिए थे एंड वो लेवल को नेगेटिव कर दिया. जो जैसे मैं बोला ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया तो हम लोग नेगेटिव हो गए. HDFC Bank is forming a pattern and I just said DIs are selling ideally heavyweights mostly because अगर आप SBI देखोगे सेम व्यू था, सब स्टॉक्स के लिए सेम व्यू था, राइट. बट अगर आप देखोगे प्राइवेट बैंक नीचे चले गए, SBI आज 427 में आ गया. सेम फीबो लेवल था 427, 2 दिन में 427. ये टारगेट जो हमारा था यहाँ पे दिया था ना हमने, 401 to 427 SBI into 3 days आइडियली. ये टारगेट देखो ब्लैक लेवल अचीव हुआ है और ये जो ब्लैक लेवल है देखो डॉट वहीं पावर लेवल की पावर देखो, डॉट वहीं पे टच करके आज नीचे गिरा है एक्चुअली आइडियली SBI, ठीक है. तो ये लेवल तो कभी ना कभी आएगा जब आइडियली लोग DIs की बेसिकली खुंदक खत्म हो जाएगी एंड उनकी सेलिंग खत्म हो जाएगी. बिकॉज अभी तक तो FII ने बड़ा सेलिंग चालू नहीं किया है. जब FII सेलिंग करेंगे तब मार्केट में मिनी क्रैश आएगा, राइट. तब तक तो मार्केट में क्रैश नहीं आएगा. FII is buying, that is the reason actually मार्केट फिर भी संभला हुआ है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा फॉल हो जाता, ठीक है. एनीवे HDFC बैंक से चालू करते हैं. HDFC बैंक डे के नीचे लो के नीचे गया तो ये पूरा ये जो कैंडल है ये पूरा कवर करने की पॉसिबिलिटीज है एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि कल अगर HDFC बैंक सपोर्ट कर देता है तो वी माइट सी 700 to 800 फॉल इन बैंक निफ्टी आल्सो. ओके, ये ऐसे भी सेल ऑन राइज में है. मार्केट ऊपर जाएगा तो भी लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा. अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं आपको दिख जाएगा अगर आप मेरा इंडिकेटर यूज करते हो 1620 से ज्यादा से ज्यादा, बट यहाँ तक कल जाएगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे ही जाएगा तो आपको दिख जाएगा. यू कैन पुट दैट इंडिकेटर एंड मेक योर व्यूज ऑन इंट्राडे. कोटक बैंक भी अगर देखे तो ये भी एक छोटा काइंड ऑफ डबल टॉप बना के नीचे जा रहा है और ये नेकलाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है. ये कल डे के नीचे गया तो ये जो मूवमेंट थी ये मूवमेंट भी बड़ी आने की पॉसिबिलिटीज है एंड दैट दीज आर द ओनली स्टॉक्स बेस्ड ऑन व्हिच आई एम सेइंग कि बैंक निफ्टी कैन डू ए ब्लॉट बाथ टुमारो ऑल्सो. ओके, आज तो छोटा था. अगर इसकी डेली कैंडल हम देखेंगे बैंक निफ्टी की, द डेली कैंडल ऑफ बैंक निफ्टी इज आइडियली हाउ मच, लो 367, हाँ 400 पॉइंट्स की है और टोटल लॉस इज 323 है ना, तो ज्यादा नहीं है. 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है, ठीक है. Now, but tomorrow it might be bigger. That's what I'm thinking. ICICI बैंक अगर देखोगे
इसकी कैंडल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट अगर ये बाई चांस अपने लो नहीं, अपने आज की क्लोजिंग के नीचे, दैट मीन 640 के नीचे अगर गया ना, ये भी कल नीचे जाएगा एक्चुअली. ओके, Axis Bank is the only bank which might give you a support provided that it gaps up. Otherwise ये नहीं करेगा, ये भी गिर सकता है, पॉसिबिलिटीज है. SBI एन ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, तो या तो ये कंसोलिडेट करेगा, ओके, या फिर आइडियली ये नीचे जाएगा. ये ऊपर जाने की अभी पॉसिबिलिटीज इसकी है नहीं, क्योंकि ये लेवल इसने जो मैंने दिया था पूरा डॉट उसी लेवल को टच करके आया है. मेरा लेवल कितना था? 427.50, और इसकी देखोगे 427.70 इसकी हाई दिख रहा है यहाँ पे. 427.70 आज हाई है, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट लेवल्स. इंडसइंड बैंक देखो इनसाइड कैंडल बना है, दैट मीन्स अगर ये अपने लो के नीचे आ जाता है, दैट मीन्स 12 पॉइंट्स बिलो अगर ये जाता है, तो सिमिलर साइज का कैंडल ये बनाने की पॉसिबिलिटीज है, विच इज आइडियली ऑलमोस्ट 50 पॉइंट. सो इसके नीचे इफ आई एम लुकिंग एट 50 पॉइंट्स, 37 and then 20, so 980 के आसपास आने की पॉसिबिलिटीज है इसका. अगर ये फर्स्ट 1.5 आवर ये नेगेटिव रहता है, बियरिश रहता है और लो को कट कर देता है, ये नीचे आ जाएगा फर्स्ट. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आई एम सेइंग कि बैंक निफ्टी में कल ब्लड बाथ होने की पॉसिबिलिटीज है. रिलायंस इज सेल ऑन राइज. ओके, ये बहुत बड़ा निफ्टी को ये सपोर्ट नहीं करेगा, सो डोंट वरी. HDFC ऑल्सो सेम. HDFC बैंक अगर नीचे गया तो HDFC भी नीचे जाएगा, एटलीस्ट यहाँ तक 2687 तक आने की पॉसिबिलिटीज है. ये टारगेट हम बाद में देखेंगे, अभी ये टारगेट तो गया. सिर्फ SBI ने ही टारगेट दिया. द रीजन इज DIs आर सेलिंग एक्चुअली द इम्पोर्टेंट स्टॉक्स इन निफ्टी 50, ओके, टू मैनेज द इंडेक्स, टू कीप द इंडेक्स डाउन. ओके, वो सिर्फ चुने हुए स्टॉक्स में ही सेल कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आज सारे PSU बैंक्स अप्स थे. ठीक है, इवन इंडसइंड बैंक वाज अ लिटिल बिट अप, बट इन्होंने चुन के सिर्फ HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI जैसे बैंक जो इंडेक्स के हेवी वेट से उनको ही सेल कर रहे हैं. तो मुझे लगता है ये सेलिंग और थोड़ी सी कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज है. ओके, होना चाहिए सेलिंग मेरे हिसाब से. दिस इज नॉट बैड. इतना जो हमने करेक्शन किया है, द करेक्शन इज नॉट बैड. हमने कितना करेक्शन किया है? 37,700 to 36,300. ओनली 1400 पॉइंट्स की हमने करेक्शन की है. दिस इज नथिंग. 1400 पॉइंट इन 3 days is we can consider as a correction. It is not a mini crash kind of stuff, as I said. But since अभी स्पेशली बैंक निफ्टी में सिंस ये टेस्ट हो गया है, एक बार ये लेवल अगर टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जैसे मैं बोला मंडे जो अपना ट्रेंड चेंज डे है, अगर इसके बाद अगर बुल कैंडल बनना चालू करता है और स्पेशली ये लेवल क्रॉस करता है, तो हमारा एक उम्मीद जगेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी है, ऊपर जाएगा तो हम लोग बुल रन एक ले सकते हैं. बट अभी वो बोलना बहुत मुश्किल है. मंडे की क्लोजिंग होने के बाद ही हम बोलेंगे, इसलिए मैंने ग्रुप में बोला फ्राइडे एंड मंडे दोनों दिन इंट्राडे करो. कल हमारा व्यू बियरिश ही है, अनलेस कोई चमत्कार हो, मार्केट नीचे जाना चाहिए. ठीक है, और मेरे हिसाब से काफी नीचे जाना चाहिए आइडियली, स्पेशली डे के लो अगर कट होती है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. निफ्टी में 15,000 के आसपास आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा. तो टारगेट हमारी 980 के आसपास ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए कल की, उससे ज्यादा का नहीं. ओके, अगर निफ्टी गिरता भी तो है. फिर हम मंडे का ट्रेडिंग हम देखेंगे, या फिर कल का क्लोजिंग देखने के बाद हम वीकली व्यू बनाएंगे. ओके, आज के लिए इतना ही. गुड नाइट, जय माता दी. कल लाइव में आने की कोशिश करूंगा मैं. थैंक यू वेरी मच.